Assalamualaikum and good morning dear all students. I hope you all will be very well. So our today's lecture is about the force. So आज हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारे पास डायनामिक्स. So डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. So आज हम डायनामिक्स का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट फोर्स. सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं. तो सिंपल वर्ड्स में हम फोर्स को क्या कहते हैं? इट इज़ पुश एंड पुल. तो सिंपल वर्ड में हम इसको क्या कहते हैं? पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी. जब हम किसी भी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है. मीन्स के जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं या धकेलते हैं तो मीन्स के हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. सिंपल वर्ड्स के अंदर हम फोर्स को ये कहते हैं. और इसके अलावा हम फोर्स की बहुत सारी डेफिनेशंस उसकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते जाएंगे. सेकंड नंबर पे फोर्स हमारे पास क्या है? इट इज़ एन एजेंट. ये एक एजेंट है दैट चेंज दी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. सो ये हमारी पास जो है फोर्स की क्या हो गई? सेकंड डेफिनेशन होगी क्या? इट इज़ एन एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. ये एक ऐसी स्टेट है जो कि, या एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लेके आती है या रेस्ट की बॉडी को मूव में लेके आती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास पेन है, ठीक है. मैंने इसको क्या कर दिया? एक स्टेट के ऊपर रख दिया. सो नाउ इट इज़ इन रेस्ट स्टेट, ठीक है. सो ये तब तक रेस्ट में रहेगा तब जब तक मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है. सो मैंने इसको फोर्स अप्लाई की तो ये किस में आ गया? मोशन में आ गया कुछ टाइम के लिए, ठीक है. मतलब जब तक मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तब तक ये क्या आ गया? मोशन के अंदर आ गया. मीन्स के मैंने रेस्ट की ऑब्जेक्ट को क्या किया? फोर्स की मदद से मूव करवाया. फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज़ चलती हुई है, बाईसाइकिल, ठीक है. कोई बाईसाइकिल है, वो चल रही है. हम उसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं? पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है. हम उसे धक्का लगा के रोकने की कोशिश करते हैं. तो हम उसको, अगर वो छोटी है तो हम उसको रोक भी देते हैं. मीन्स के हमने मूविंग बॉडी को क्या किया? रेस्ट के अंदर लाया. तो इसका मतलब क्या है? हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई की? फोर्स अप्लाई की. तो सिंपल वर्ड्स में फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करती है. अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में है तो वो किस में आ जाएगा? रेस्ट की हालत के अंदर आ जाएगा. सो सेकंड पे हम फोर्स को डिस्कस करते हैं. सिंपल एक और डेफिनेशन, इट इज़ एन एजेंट विच चेंज दी पोजीशन ऑफ अ बॉडी. सो पोजीशन के अंदर दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है. ये वो एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है. पोजीशन के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई. अब दोनों चीज़ों में क्या आ गया हमारे पास? पोजीशन में वो रेस्ट से मोशन की तरफ भी आ सकते हैं और वो मोशन से रेस्ट की तरफ भी आ सकते हैं. तो पोजीशन के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई कि वो बॉडी की जो है वो क्या? पोजीशन चेंज करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इट कैन प्रोड्यूस डिस्टोर्शन. अब ये डिस्टोर्शन क्या है? फोर्स
एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्टोर्शन पैदा कर देता है। अब डिस्टोर्शन का मतलब क्या है, बिगाड़ पैदा कर देता है, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल में कोई भी चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये पेन है, ठीक है। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ इसको क्या करूँ, पुश करूँ या अपनी फोर्स लगाऊं इसके ऊपर दोनों बीच में, तो ये बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये टूट गया, मतलब मैंने फोर्स से इसमें क्या पैदा कर दिया, डिस्टोर्शन पैदा कर दिया, ठीक है। सो मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स की मदद से क्या कर देते हैं, बिगाड़ पैदा कर देते हैं। इस तरह हमारी एक और एग्जाम्पल लेते चलें। सो मेरे हाथ में ये क्या है, एक पेज है, ठीक है। ये इस वक्त किस शेप में है, ये इस वक्त रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी और फोर्स के मदद से मैं इसको क्या कर दूँगी, इस तरह से फाड़ दूँगी, ठीक है। डिफरेंट वे के अंदर इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, फाड़ दिया, ठीक है। तो मतलब अब इस वक्त में जब इसको इस तरह से फाड़ रही हूँ, इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो फोर्स की मदद से मैंने इस ऑब्जेक्ट में क्या डिस्टॉर्शन पैदा कर दी। सो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फोर्स। इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा लाजमी नहीं है कि हम उसमें जिस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट में हम नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि उसको फोर्स ज़्यादा चाहिए। जिस तरह से हम लोहे की रॉड ले लें और वो बहुत ज़्यादा सख्त हो, हम उस पर जितनी भी फोर्स लगाएं लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होगी। सो उसके लिए थोड़े रूल चेंज है। हम उसको पिघला के फिर उसको गर्म करके, आपने देखा है, फिर उसको इस तरह से मोड़ा जाता है। सो हम उसके ऊपर उस वक्त भी क्या कर लगा रहे हैं, फोर्स। हम लोहे की डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर हथौड़ी के साथ मार रहे होते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होता है। सो उसमें नई नई चीज़ें बन जाती है। सो लाजमी नहीं है फोर्स बिगाड़ पैदा करें, मींस के हम उससे कोई नई चीज़ बना सकते हैं डिस्टॉर्शन की हेल्प से। फोर्स क्या है कि कोई एक ऐसा एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है, किसी ऑब्जेक्ट में डिस्टॉर्शन पैदा करता है। और इसके अलावा फोर्स क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी किसकी वजह से होती है, फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, फोर्स की वजह से। अब वो किस तरह से, अब देखें कोई भी बॉडी एक रेस्ट के अंदर है, ठीक है। हमने उसको पुश किया, वो मोशन में आई। जब उसने मोशन में आई तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में किया, उसमें वेलोसिटी आई। और उसी वेलोसिटी जब वो और तेज़ी से मूव की, उसमें तेज़ी आई, मीन्स कि उसमें क्या आई, एक्सेलरेशन। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, फोर्स से स्टार्ट हुई। मीन्स कि अगर कोई बॉडी मोशन में आई तो वो क्यों आई, ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से वो मोशन में आई, इसी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हम जब न्यूटन के लॉ डिस्कस करेंगे तो उसमें हम फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो ये हमारे पास थी फोर्स की सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस। हम इसमें से किसी भी डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारे पास फोर्स, ठीक है। तो अब अच्छा, हम किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी क्या है, फोर्स का यूज़ करते हैं। सो अब हम चलते हैं एसआई यूनिट की तरफ। इट्स एसआई यूनिट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, न्यूटन। सो फोर्स का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन। और न्यूटन को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एन के साथ। सो न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो है हमारे पास क्या है, फोर्स का एक सिंपल सा यूनिट है। इस तरह हम फोर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, उसमें हमने खाली है और उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग उस पर अटैच कर दिया और उसको हम खींच रहे हैं। उसको खींचने में अभी कम फोर्स लगेगी और हमने देन उसमें कुछ बुक्स ऐड कर दी और उसके बाद हमने उसको खींचा तो हमें थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देन हमने उसको बुक से भर दिया और उसके बाद हम उसको खींच रहे हैं तो उसके बाद हमें उस पर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो ये जो है हमारे पास सिंपल सी एक्टिविटी है। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से फोर्स को पढ़ सकते हैं। सो ये था हमारे पास सिंपल फोर्स। फोर्स हमारे पास
क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, बट उसको हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, उसमें जो है हम फोर्स के उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट एक रह गया जिसमें आपको बताती चलूँ, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमने डायनामिक का पहला टॉपिक डिस्कस किया जो कि है हमारे पास फोर्स। सो डायनामिक हमारे पास क्या थी, या डायनामिक हमारे पास ऐसी ब्रांच थी जिसके अंदर हम रिलेटेड टू फोर्स हम मोशन को डिस्कस करते हैं, बट उसका ताल्लुक फोर्स के साथ होता है। उससे पहले हम काइनामेटिक्स पढ़ के आए थे, उसमें हमने पढ़ा सारे मोशन को, बट उसमें हमने फोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया। मीन्स कि हमने ये नहीं बताया कि मोशन क्यों काज हो रहा है। और डायनामिक्स में हमने हर जगह ये बताना है कि ये मोशन तो है, बट ये मोशन काज क्यों हो रहा है। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मोमेंटम। सो व्हाट इज़ मोमेंटम। सबसे पहले हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मोमेंटम हमारे पास है सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ दी क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है, सो उसकी मोशन की क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। सो इसको हम मज़ीद डिस्कस करते चलें। द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम सिंपल वर्ड में, द मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम सिंपल हमारे पास क्या है, मास एंड वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके अंदर हम बताएं कि इसमें मोशन की क्वांटिटी कितनी है, सो दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। अब उसकी क्वांटिटी को हम किस तरह से बताएंगे, उसकी क्वांटिटी को हम बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। जिस तरह से हमारे पास क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक हो गया। मीन्स के मोमेंटम क्या है, जिस चीज़ में मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। मीन्स के प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। आपको पता है वेलोसिटी हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, बट वेलोसिटी का जो है, वेलोसिटी किसके ऊपर किसका असर पड़ता है वेलोसिटी पर, मास का। अब देखिए कोई वजनी चीज़ है, उसको वो मूव करने में टाइम लगेगा, कोई हल्की चीज़ है उसको मूव करने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब वो जल्दी से मूव कर देगी और वो स्लोली। बट इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, मास एंड वेलोसिटी। जब इसका प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, सो मोमेंटम हमारे पास डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मास एंड आल्सो द क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी। ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम एंड ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम। सो हम इसको लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मास एंड velocity. So momentum is directly proportional to mass and velocity. किस तरह से, greater the mass greater the momentum. इसी तरह से वाइस वर्सा, ग्रेटर द मोमेंटम बिकॉज ग्रेटर दी मास, और ग्रेटर दी वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम। ठीक हो गया।
मीन्स के मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी के ऊपर। जितना मास ज़्यादा होगा उतना उस बॉडी के अंदर मोमेंटम ज़्यादा होगा, बट मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होना लाजमी है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो हम इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू mv। P इज मोमेंटम, m मास एंड v वेलोसिटी। सो हम इसको लिख सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो हमारे पास मास एंड वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मीन्स कि किसी बॉडी का मास बढ़ेगा उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, और किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते चले। हमारे पास एक ट्रक हो और एक हमारे पास बाईसाइकिल हो, ठीक है। किस चीज़ को रोकना हमारे पास ज़्यादा मुश्किल होगा? ऑब्वियसली ट्रक को। क्यों? क्योंकि उस ट्रक का मास हमारे पास ज़्यादा है बट उस बाईसाइकिल का मास कम है। और अगर हम उसकी वेलोसिटी को कंपेयर करें तो ट्रक की वेलोसिटी एज़ कंपेयर टू बाईसाइकिल ग्रेटर होगी। सो जिसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंटम का फोर्स से रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि मोमेंटम का कहीं ना कहीं फोर्स के साथ भी ताल्लुक़ है। सो अब हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम के एसआई यूनिट को, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। जिस तरह से हम आगे चलते जाएंगे उसी तरह से क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। क्वांटिटीज़ के साथ साथ हमारे पास यूनिट भी उनके कुछ ज़्यादा होते जाएंगे। सो हम पीछे एक एक यूनिट डिस्कस करके आए हैं, यहाँ हम कुछ यूनिट्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हमारे पास मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो पीछे मैंने आपका एक वीडियो यूनिट के ऊपर लेक्चर कम्प्लीटली बनाया हुआ है, अगर आपने देखा हो। अगर नहीं तो आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन बहुत सारी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको बताए हैं, और मैंने वहाँ बताया था कि किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला याद होना ज़रूरी है। अगर आपको उसका फार्मूला याद है तो इजीली आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मोमेंटम हम इसका क्या करेंगे, यूनिट निकाल रहे हैं। सो यूनिट निकालने से पहले हमारे पास मास का यूनिट क्या होता है, हमने इसका फार्मूला लिखा। मास का यूनिट क्या है हमारे पास, केजी किलोग्राम, मल्टीप्लाई हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। सो फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या बन गया, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। इस तरह एक और इसी से ही हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स। सो हमारे पास एक तो हम इस यूनिट को इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंडली हम इस यूनिट को इस तरह से लिख सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट यूनिट आ गया मोमेंटम का। अब आ जाएं आगे। एक्चुअली में हमारे पास जो मोमेंटम का बेसिकली ऐसे यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन सेकंड। अब ये न्यूटन सेकंड किस तरह से है हमारे पास, इसको अब हम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, न्यूटन इंटू सेकंड। अब ये न्यूटन सेकंड कहाँ से आया, इसको हम प्रूव करते हैं। ये है हमारे पास न्यूटन एंड ये है हमारे पास सेकंड। सो न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड इसका है, और मल्टीप्लाई ये साथ वाला सेकंड इधर आ गया, अपॉन सेकंड ये सेकंड, ये सेकंड के अंदर कट गया। सो अब हमारे पास क्या आया, किलोग्राम इंटू मीटर, ऊपर सेकंड नहीं है, अपॉन सेकंड। सो इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। सो न्यूटन सेकंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन
सेकंड। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। सो हमारे पास दोनों ही मोमेंटम के एसआई यूनिट है। अगर हमारे पास न्यूटन सेकंड ऑप्शन आता है तो हम इसको टिक करेंगे, और अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन आते हैं सो हम बोथ का ऑप्शन है तो हम बोथ के ऊपर टिक करेंगे। सो न्यूटन सेकंड को हम मज़ीद जब करें तो हमारे पास किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड आता है, और ये हमने कहाँ से निकाला, मोमेंटम के फॉर्मूला से। सो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जो था हमारा फोर्स एंड मोमेंटम। आगे चलते हैं, हम मोमेंटम के फॉर्मूला से उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलते हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑफ मोमेंटम की प्रॉब्लम। ये वही प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में भी आती रहती है। सो हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से किस तरह जान छुड़ाई जाए या इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। इसी तरह से मोमेंटम की भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए सो उसका हल क्या होगा। सो जिस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम के हल निकालते हैं कि इसको हम इस तरह से हैंडल करें, इस तरह से इन प्रॉब्लम्स के भी हल होते हैं, और उनको हैंडल करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास उनके फॉर्मूलाज मौजूद होते हैं। सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट a bus of mass 2000 kg is moving with velocity of 2 meter per second. What is its momentum? सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अ बस ऑफ मास 2000 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स मोमेंटम। एक बस से उसका मास 2000 किलोग्राम है और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने उसकी क्या बतानी है, मोमेंटम। सो आपको मालूम है सबसे पहले हम उसका क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। जब भी हमें कोई रेसिपी बनानी हो, हमें कोई भी बनानी हो, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स। अगर हमें इंग्रेडिएंट्स का मालूम नहीं होगा, हम उसकी सेटिंग नहीं करेंगे, सो उसका सीक्वेंस हमें नहीं पता होगा, तो हम उसको कभी भी इजीली नहीं बना पाएंगे। सो आप यही समझिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद आपको बताई जाएगी कि उसको तैयार किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। सो उनके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले है हमारे पास मास। मास हमारे पास कितना दिया गया है, 2000 kg। नेक्स्ट हमारे पास उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी गई है, अच्छा स्मॉल वी लिखते हैं, कैपिटल वी हमारे पास वॉल्यूम को शो करता है, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके सामने उसका यूनिट लिखना लाजमी है। देन हमें क्या फाइंड करना है, उसका मोमेंटम। सो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला। अब हमारे पास रेसिपी आ गई है और इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं और उसकी रेसिपी भी मैंने आपको बता दी। अब आप उसको डाल के उसके जो है वो अपनी डिश तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब पी हमने फाइंड करना है। मास हमारे पास क्या मिला हुआ है, 2000 मल्टीप्लाई हमारे पास वेलोसिटी क्या मिली हुई, 2। सिंपल हम इसको क्या कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई एंड 000। सो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड। सो इट इज़ अवर आंसर। क्लियर हो गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसमें हमें मास फाइंड करना हो, हमें वेलोसिटी और मोमेंटम मिला हो, या हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो, हमें मोमेंटम और मास मिला हो, तो हम उसको किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी, हमें क्या फाइंड करनी, वेलोसिटी, हमें मोमेंटम और मास मिला है। सो इसको हम एम वी लिखेंगे और P इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, इक्वल टू एम, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इक्वल टू पी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो मोमेंटम के फॉर्मूले से अगर हमें ये दो चीज़ें मिली हुई है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास हमें मास फाइंड करना है, वेलोसिटी और पी मिला हुआ है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, एम इधर रहेगा इक्वल टू पी, ये वी अपॉन में इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम रीअरेंज करके
बना सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको इस तरह से फार्मूला से हल कर सकते थे। ये था हमारा डायनामिक का स्टार्ट के 2 टॉपिक, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, और हमने इसको बहुत ही अच्छे से सीख लिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन अगर इसमें आपको कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हम इंशाल्लाह इसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक अलग लेक्चर में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम मोमेंटम का फोर्स से रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि मोमेंटम का फोर्स है क्या रिलेशनशिप है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।